जब उस लड़की ने मेरा रास्ता ब्लॉक करके रखा हुआ था, उसने रास्ता नहीं छोड़ा, तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको बोला कि तुझे जहाँ पे जाना है तू चली जा, मुझे मेरे काम से जाने दे। मैंने कहा मामी जी, जो आपको लग रहा है ऐसी कोई बात है नहीं, पहले आप बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, तेरी फोटो वायरल हो रही है हर तरफ, लड़की ने इतना कुछ लिख दिया है। मीडिया ने भी बहुत ज्यादा इसको कवरेज दी, अलग अलग टैगलाइंस दी आपको, दिल्ली का दरिंदा। भाई आज के टाइम में जजमेंट ना प्रूफ्स के आधार पे नहीं हो रही, मेंटेलिटी के हिसाब से हो रही है। आदमी रोता रहता है, लेडी भी रोती है, तो जिसके ऊपर जज को तरस आया उसके फेवर में चला गया केस। वेलकम सर्वजीत टू द रॉनित शो। थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच भाई। इससे पहले कि हम चर्चा करें कि जो इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ था, जो कि एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्टफुल, एक नाइटमेयर कह सकते हैं जिसको, उसके बारे में चर्चा करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में, एंड उसके बाद फिर अपन डिग इन करते हैं कॉन्वर्जेशन। श्योर। मैं दिल्ली का ही हूँ और दिल्ली में ही पैदा हुआ, दिल्ली में ही बड़ा हुआ, दिल्ली में ही स्टडी, सब कुछ घूमना फिरना दिल्ली में ही हुआ मेरा। एंड करंटली ओके। एज देखी जाए तो 36 ईयर्स ओल्ड हूँ और बाय प्रोफेशन आई एम टैरो कार्ड रीडर। ओके। या छोटी सी सो फैमिली है। लाइक हम केस जब हुआ था, मतलब मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, जब केस हुआ था तब हम सिर्फ 3 लोग थे, मैं मम्मी पापा, एंड नाउ आई एम हैप्पीली मैरिड। तो फैमिली एक्सटेंड हुई है बस। ओके, दैट्स गुड। या सो आई गेस पहले स्टोरी कवर करना सही रहेगा, सो दैट जो लोग अभी देख रहे हैं उनको एक एसेंस मिले कि टेक अवेज क्या ले सकते हैं उस डिस्कशन से। बिल्कुल ऑलराइट। बिल्कुल। सो आप मुझे वॉक थ्रू करवाइए कि उस दिन, पहले तो आप बताइए कब की बात है और क्या एग्जैक्टली हुआ था, उसके बारे में जानते हैं। जिस मैटर के बारे में आज का ये पॉडकास्ट रोनित आपके साथ जो हो रहा है, ये मैटर 23 अगस्त 2015 का है, जो कि तिलक नगर दिल्ली की एक मार्केट है, क्राउडेड प्लेस, वहाँ का मैटर है। और ये मैटर है भी राई के दाने के बराबर छोटा, जिसको राई का पहाड़ उस लड़की ने बना दिया जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ। मतलब जिस लड़की ने मेरे साथ ये सब कुछ किया और उसके हिसाब से कि सब कुछ उसके साथ हुआ, ठीक है, जो होता है ना एक पलड़ा ओके। झाड़ देना, तो ये इंसिडेंट है हम्म। जिसको हम ट्रैफिक सिग्नल से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सारा ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर हुआ था। ब्रदर, जैसे होता है ना कि ट्रैफिक होता है, गाड़ी हो, बाइक्स हो, स्कूटीज हो, बसेस हो, सब फ्लो में होती है जब सिग्नल आपको जाने के लिए अलाउ करता है, ग्रीन होता है, ठीक है। तो जब रुकना होता है या जाना होता है तो सिग्नल येलो भी होता है कि आप प्रिपेयर रहो रुकने के लिए या प्रिपेयर रहो जाने के लिए। इन अ सिमिलर वे, मैं जब एक रोड पे था और सिग्नल की तरफ ही जा रहा था, जबकि मुझे लेफ्ट टर्न लेना था जो कि फ्री वे था, ठीक है। अब सिग्नल येलो हुआ, बट मुझे कुछ ना हड़बड़ी थी ना कुछ था, क्योंकि मुझे तो फ्री वे में जाना था। ना मैंने बाइक भगाई ना कुछ, जैसे ट्रैफिक फ्लो में था, इन अ सिमिलर वे मैं भी फ्लो में था। अब एक लड़की सडनली सामने आती है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड में एक शॉप थी ऐसे। तो लड़की यहाँ पे ना एक कंक्रीट का स्ट्रीट लाइट लगी होती है, पत्थर की लगी होती है ना, काफी बड़ी सी लाइट। तो लड़की वहां से पता नहीं कहाँ से स्पीड में आई और उसने एकदम से मेरे जो बगल में स्कूटी थी उसकी स्कूटी की हेड पे हाथ रखा उसको रोकने के लिए, क्योंकि सिग्नल रेड हो गया था चलते चलते। देन उसने मेरी बाइक के आगे भी आई, एंड यू वॉन्ट बिलीव, अगर मैं ब्रेक ना मारता, 40-50 की स्पीड में हूंगा मैं, अगर मैं ब्रेक ना मारता तो उस लड़की के पैर में फ्रैक्चर होता। एंड आई वॉज ऑन माई बाइक, बुलेट बाइक, क्लासिक 350 सिल्वर कलर, अपनी बुलेट पे था मैं। और बुलेट हैवी बाइक होती है, अगर उसको कंट्रोल ना करो तो वो चलती जाती है, फिर उसका हिसाब ऐसा है। अब लड़की ने रोका, उसने सॉफ्टली बात करा, मैनर्स से बात करा उसने कि अरे अरे भैया रेड सिग्नल है, आपको दिख नहीं रहा, उसने ऐसा करके बात की। तो मैंने भी उसको बोला कि मैम मैम मुझे लेफ्ट जाना है जो कि फ्री वे है, तो आप अपना चले जाओ। मैंने उसको इतने आराम से बोला। जब उस लड़की ने मेरा रास्ता ब्लॉक करके रखा हुआ था, उसने रास्ता नहीं छोड़ा, तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आया। तो मैंने उसको बोला कि तुझे जहां पे जाना है तू चली जा, मुझे मेरे काम से जाने दे। अब इतने से सेंटेंस में अगर कोई हाइपर हो जाए या किसी का ईगो हर्ट हो जाए, तो वो फिर सामने वाली पार्टी का मतलब कॉल है, मेरा नहीं है। उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, उसका फॉल्ट है, क्योंकि वो लड़की मिसअंडरस्टैंड कर रही थी कि मुझे रेड लाइट जंप करना है, जबकि ऐसा नहीं था। उस लड़की ने रास्ता ब्लॉक किया, जो कि उसकी गलती थी, उसको राइट किसने दिया। इवन वहां पे ट्रैफिक कॉप्स भी मौजूद थे मिडल ऑफ द रोड में, जो कि ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे। एंड लेटर ऑन पता चला कि वो लड़की भी आम आदमी पार्टी की मेंबर थी, यूथ विंग की, जो कि ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम कर रही थी अपने पूरे ग्रुप के साथ। दिस इज द होल मैटर। ओके। यस। देन। देन क्या हुआ, लड़की ने जब रोका तो मैं बाइक पे बैठा हुआ था, तो वो लेफ्ट टू राइट आई, मतलब मेरी लेफ्ट साइड से राइट साइड में आई। और एक नॉर्मली होता है ना कि मैंने उसका हाथ से ऐसे इशारा किया कि तू अपना चली जा, हाथ तो बंदा मूव करता ही है जब बातचीत करते हैं
ये कॉमन सी हमारे लिए नॉर्मल सी बात है सबके लिए। तो लड़की जब राइट साइड में आई, फिर मैंने अपनी पोजीशन ली बाइक पे, तो लड़की ने कैमरा लेके खड़ी हुई थी, फोन लेके, अपना आईफोन कुछ था मॉडल उसके पास, वो लेके खड़ी हुई थी। तो मैं हैरान हुआ देख के। अब आप हैरान होंगे, या जो व्यूअर्स देखेंगे इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को, वो हैरान होंगे। तो वो भी ऐसे ही करेंगे ना, ये क्या हो रहा हाँ। है। एंड मैं हूँ लेफ्टी, मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, ठीक है, खाना हम्म। पीना सब कुछ मेरा लेफ्ट हैंड से होता है। अब मैं हैरान होऊंगा तो ये इसको तो करूंगा नहीं, मैं इसी को करूंगा, क्योंकि हैबिचुअल हूं मैं लेफ्ट हैंड का। तो मैंने ऐसे करके बोला ना, ये क्या कर रही है, इसी में उसने 5 फोटोज मेरी क्लिक कर ली। और वो फोटोज उसने मोशन में ऐसे कर करके क्लिक की थी। जोन सी सबसे ज्यादा क्लियर फोटो आई, उसने वही फोटो अपलोड करी थी फेसबुक पर। चलो ये बात की बात है। जब उसने फोटो क्लिक करी तो मैंने उसको तब बोला कि तू कौन है फोटो क्लिक करने वाली। शी रिप्लाइड मी कि अब देख, जब तेरे घर में पुलिस आके तेरी बजाएगी, इन अ सिमिलर वे, जब तेरी बजाएगी तब तुझे पता चलेगा। ये उस लड़की की वर्डिंग थी, ठीक है। अब उस लड़की का नाम तो मुझे पता नहीं कि वो कौन है, कहाँ क्या कर रही है, मुझे कुछ नहीं पता था। 2 लड़के सामने से आए, उन्होंने टी शर्ट वियर की थी वाइट कलर की, जिसमें झाड़ू बना था यहाँ पे। तो मैं समझा कि अच्छा ये तो आम आदमी पार्टी के लोग हैं। उन लड़कों ने लड़की का नाम बोला, XYZ, कि जैसे क्या हुआ। तब मुझे पता चला कि ये लड़की भी सिख फैमिली से बिलोंग करती है। फिर उन लड़कों को मैंने बोला कि इस लड़की ने, इतनी सी बात हुई है, मुझे यहाँ जाना था, इस लड़की ने मेरी फोटो क्लिक करी है, उसने ये क्या बदतमीजी चल रही है। उन लड़कों ने पूरी बात सुनी। पुलिस वाला भी आया, जो ट्रैफिक कॉप था वो भी आया, उसको भी मैंने बताया, क्योंकि मैंने रास्ता सबका ब्लॉक कर दिया था बाइक से। मैंने मिडिल में खड़ी कर दी थी बाइक की, भाई पहले मेरी फोटो डिलीट करवाओ तब मैं यहाँ से जाऊंगा। एंड उन्होंने मुझे ट्रस्ट दिलवाया लड़कों ने कि भाई तू चला जा, तेरी फोटो ये डिलीट कर देगी। और तिलक नगर मार्केट गया था, मैं स्पेक्स लेने के लिए गया था, अभी भी मैंने लेंसेज वियर किए हुए हैं। और मेरे आप स्पेक्स टिप्स की आप देख सकते हैं, पैड्स की, यहाँ पे नोज पैड की यहाँ पे निशान है मेरे इधर, मैं अभी भी स्पेक्स वेयर करता हूँ। एंड मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये रहे मेरे स्पेक्स जो कि हाई पावर है, ठीक है। उस टाइम भी मैं हाई पावर, मेरे को 10 से लगा हुआ है। तो मैं तिलक नगर स्पेक्स लेने के लिए ही गया था उस टाइम, जब ये सारा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। सो बेसिकली जो लड़की थी वो आम आदमी पार्टी की कुछ एक्टिविस्ट टाइप कह सकते हैं। वॉलेंटियर थी, यूथ और जो विंग, दो बंदे, यूथ विंग के वॉलेंटियर हाँ, थी। एंड जो रेस्ट 2 पीपल्स आए थे वो भी उसके ग्रुप के थे। इवन दो तीन नहीं थे वो, टोटल 8 से 9 लोग थे वहां पे। ओके। बट आए सिर्फ 2 थे बात सुनने के लिए कि हुआ क्या मैटर है। तो ये सारा एंड उसके इंसिडेंट बाद हुआ। फिर कैसे चीज़ें ऊपर हुई? भाई उसके बाद तो आप लगाओ कि मैं घर आया अपने, मेरे विष्णु गार्डन पड़ता है तिलक नगर से, अगर मेरे घर की तरफ आते हैं ना तो विष्णु गार्डन पड़ता है दिल्ली में। तो बारिश शुरू हो गई थी, तो मैं उनके घर रुक गया दोस्तों के। मैंने उनसे भी शेयर किया कि यार ऐसे ऐसे हरकत हो गई वहां पे एक। फिर बारिश रुकी तो मैं घर आया, तो मैंने मम्मी को बताया कि मई मम्मी मैं गया था, तो आप थोड़ा गुस्सा मत करना, पहले बात सुन लेना उसके बाद रिएक्ट करना। तो मैंने उनको ऐसे बोला मम्मी को, फिर मैंने पूरी स्टोरी बताई। तो थोड़ा घबराए वो कि भाई फोटो खींची है, आजकल लड़कियों का तेरे को पता ही है कि क्या हिसाब किताब है। अगर तेरी गलती भी थी तो भी तू चुपचाप निकल आता, या उसकी गलती थी तो भी तू चुपचाप निकल आता, तेरे को कुछ रुकना ही नहीं था, तेरे को कुछ बोलना ही नहीं था। ये मेरी मम्मी ने बोला। अब मेरे भाई आप लगा लो, मैं 9:30 के आसपास घर आया था। एंड लेट नाइट 11:30 to 11:45, 11:30 12 बजे के बीच में मेरी कजन मामी का फोन आया, मेरी मम्मी की कजन सिस्टर इन लॉ का फोन आया। तो फोन बजा, तो फोन मम्मी का मेरी टेबल में था, मेरे रूम में। अब मम्मी तो लेट गए थे, सो गए थे, तो फ़ोन मैंने पिक किया। मैंने कहा जैसे हम ग्रीटिंग करते हैं, आई एम सिख, तो मैं ग्रीटिंग सत श्री अकाल करके करता हूँ। तो मैंने उनको बोला सत श्री अकाल मामी जी। कहते ओए कुत्ते तू बाहर लड़कियां छेड़ता है, ये उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया। मैंने कहा मामी जी जो आपको लग रहा है ऐसी कोई बात है नहीं, पहले आप बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, तेरी फोटो वायरल हो रही है हर तरफ, लड़की ने इतना कुछ लिख दिया है, तेरे खिलाफ FIR भी हो चुकी है, और तू अभी भी कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। उनका ये स्टेटमेंट था। फिर लेटर ऑन जब मेरी मम्मी से उनकी बात हुई, तो मम्मी ने सब कुछ एक्सप्लेन किया, तब भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि तू अपने बेटे की गलतियों पे पर्दे डाल रही है। एंड जब रात को ये बात हुई तो मैंने पोस्ट मांगी मामी जी से कि मुझे भी शेयर करो, मैं भी पढ़ता हूँ क्या लिखा है। भाई उस लड़की ने पता क्या क्या लिखा, कि इस लड़के ने मेरी बॉडी पे कमेंट्स किए, इसने मुझे जनकपुरी तक लिफ्ट देने के लिए ऑफर किया, इसने मुझे गाली गलौज करी, ये सारी चीज़ें उसने लिख दी। और जब तक मैंने ये पोस्ट देखी, मतलब लड़की ने डाली थी 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, और मैंने 12 बजे, 12 सवा 12 मैंने देखी थी रात को, तब तक ये 25,000 शेयर हो चुकी थी, लाइक नहीं शेयर हो चुकी थी।
फिर माइंड तो काफ़ी अपसेट हुआ, दिल तो देखो घबराता ही है जब पुलिस का मैटर हो, कोई ऐसा मैटर हो। तो मैंने घर में डिस्कस किया, मैंने कहा मम्मी अभी कभी पुलिस स्टेशन चलते हैं तिलक नगर, देन लड़की के खिलाफ कंप्लेंट करके आते हैं कि इसने मेरी फ़ोटो किस हक राइट से डाली है और इतना कुछ जो उसने लिखा है जो कि हुआ ही नहीं। मम्मी, हुआ ही नहीं है। हाँ। तो मम्मी ने बोला कि इस टाइम जाएंगे ना तो कोई सीनियर मिलेगा, ना कुछ कुछ फ्रूटफुल होगा, तो जाने का कोई फायदा नहीं है, ना फेवरेबल हम्म। कुछ होगा। तो हम मॉर्निंग में जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, 10 बजे मेरा ऑफिस का टाइम होता है, मैंने कहा हम 8, साढ़े 8, 9 बजे तक जाते हैं, 5 मिनट लगते हैं, एप्लीकेशन लिखेंगे, सबमिट करा के मैं निकल जाऊंगा ऑफिस। अब ये तो हाँ हाँ। हमारा प्लान था ना, ये तो हमारे माइंड की पिक्चर चल रही थी। बट अगले हम्म। दिन तो हुआ कुछ और ही। हम गए उसी टाइम, हम थाने उसी टाइम गए, 9, साढ़े 9 बजे हम घर से निकले। भाई जब वहां पे गए तो वहां पे मीडिया की वैन्स खड़ी थी, कम से कम 4 से 5। और जितना मैंने काउंट किया थाने के अंदर 100 के आसपास लोग होंगे, 80 to 100 लोग, पीपल्स होंगे वहां पे, जो सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे थे कि अक्यूज्ड सरबजीत सिंह कहाँ पे है। क्योंकि पुलिस वालों ने तो बाइक के थ्रू मेरा नाम एड्रेस सब निकलवा लिया था। हम्म। तो ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद मैं अपने मामा जी के घर चला गया, जो मुझे एडवाइस दी गई कि तू अभी मामा के घर चला जा उत्तम नगर, जब तक हम एंटीसिपेटरी करवा के आते हैं तब तक तो वहीं पे सेफ रहेगा। इस बीच में पुलिस सर्चिंग कर रही थी जहाँ पे मेरा वर्क प्लेस है, वहाँ पे गई, क्योंकि मैंने फेसबुक पे डाला हुआ था वेयर आई एम वर्किंग, कि मैं कहाँ पे जॉब करता हूँ। ओके। तो उन्होंने वो ट्रैक करने की कोशिश करी, वहाँ तक पहुँचे, नहीं मिला। फिर वो मेरे रिलेटिव्स के घर गए, बस सर्चिंग हुई। फिर एसएचओ साहब घर पे आए, जो वहाँ के तिलक नगर थाने के थे उस टाइम। तो उन्होंने मेरी मम्मी की हम्म। पूरी बात सुनी, उन्होंने एश्योर किया कि आप बेटे को बुलाओ, अगर वो ऐसे भागेगा तो काफ़ी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। देन मेरे पास कॉल आया, एसएचओ सर ने ओवर द कॉल मेरे से बात की, आई वाज इन उत्तम नगर ऑन दैट टाइम। तो जब बातचीत हुई तो फिर उनको मैंने सब कुछ बताया फिर से, तो उन्होंने बोला बेटा तू घर आ जा, तू रात तक घर वापस आ जाएगा। ये मेरी मम्मी पापा ने ही बोला कि अगर हमारा बेटा रात तक घर नहीं आया तो हम थाने के बाहर ही अपने आप को आग लगा देंगे। ये मेरे माँ बाप की वर्डिंग थी। तो फिर लेट नाइट, मतलब मैं थाने गया और लेट नाइट मेरी थाने से जमानत हुई। ओके। सो ये नेक्स्ट डे आपको ज़मानत ट्वेंटी मिली फोर्थ रात को। 24th, यस। ओके। तो ये वाला मैटर में आपने क्या चीज़ ऐसी देखी कि मतलब इंटेंशनली तो था ही सही है, दिख रहा था। ठीक है, पूरा पर्सपेक्टिव उसका वैसे ही करने का था कि मुझे थोड़ा वायलिटी वाले उससे मिल जाए बिल्कुल फोकस। बिल्कुल। सेम लड़की ने, आपके एंड से कुछ। आई एम सो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। लड़की हम्म। ने सेम प्लेस में ही ना एक गाड़ी वाले के स्लैप भी किया था। वो लड़के ने मुझे कहीं ना कहीं कमेंट किया था फेसबुक के ऊपर ही कि भाई यही लड़की ने मेरे ऊपर भी स्लैप किया था, वो भी रेड सिग्नल को लेके ही। ओके। उसको भी रोका था और उसको तो थप्पड़ मारा था इस लड़की ने। और कंप्लेंट करा दूंगी, एफआईआर करा दूंगी, इस वजह से वो लड़का डर गया, इसने कुछ बोला नहीं। तो हाँ। मतलब ये तो प्रोपोगेंडा ही पूरा बना के रखा हुआ है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल सपोर्ट हम्म। है तो ठीक है कर लो। इवन वहाँ का एमएलए, नाम है उसका, ठीक है, तिलक नगर के, उनकी परमिशन कोई नहीं थी, कोई लेटर ऐसा नहीं था जो उन्होंने साइन किया था कि तुम लोग जाके वॉलंटियर करो, ट्रैफिक कंट्रोल करो। विदाउट एनी परमिशन वो लोग वॉलंटियर कर रहे थे उस टाइम। ओके। यस, सो पर्पसफुली इसने ये वाला करा है, उससे पहले भी इसने एक दो इंसिडेंट यस, करे हुए। यस। एंड आपके एंड से फिर आपने कुछ एक्शन लिया या फिर लेट गो करा? देखो लेट गो तो नहीं कर सकते, जब मेरे ऊपर एफआईआर होगी, अब केस फाइल हो गया, केस तो चलेगा। एंड 2019 में केस खत्म हुआ, आफ्टर 4.5 ईयर्स, 4.5 साल के बाद। एंड आफ्टर डेट मैंने यस डिफॉर्मेशन के सूट फाइल किया हुआ है, जो स्टिल अब इन द कोर्ट रनिंग है। ओके। तो आप बता रहे हैं कि जैसे 4 साल 2019 तक चल रहा है, यस, देन आपने फिर डेफॉर्मेशन केस करा हुआ है अभी डेफॉर्मेशन मैंने किया हुआ है, डिफॉर्मेशन फाइल किया हुआ है। 2015 से लेकर 2019 तक। क्या चैलेंजेस उसके तरफ से आए या फिर आपने क्या देखने को मिला? आपने ना इंस्टाग्राम हो चाहे सोशल मीडिया हो, कहीं भी प्लेटफॉर्म में उन वहाँ पे एक लाइन आती है, हम लड़के हैं जनाब हमारे साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, हर तरफ सुनते हैं हम। जॉब में स्ट्रगल, जिस कंपनी में आई वॉज वर्किंग ऑन दैट टाइम, आई वॉज वर्किंग एज अ मैनेजर, वहाँ से मुझे निकाल दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपनी का नाम खराब हो रहा था, कंपनी के टाई अप्स थे। जब मेरी स्टोरी, क्योंकि मेरी स्टोरी तो किसी ने सुनी नहीं, बीइंग अ गर्ल वर्ड्स पे बिलीव करके लोगों ने एक अपना एक
डिसीजन दे दिया भाई, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ रॉन्ग पर्सन, ठीक है। तो चलो ठीक है, कंपनी के टर्म्स होते हैं भाई, उनकी डील्स होती हैं, एम्प्लॉयज़ 50 मिल जाते हैं। तो हफ्ते के बाद मुझे रीजॉइनिंग का ऑफर आया सेम कंपनी से ही जहाँ पे मैं आई वाज वर्किंग। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। अब वहाँ पे लेबर, प्रिंटिंग कंपनी थी, वहाँ पे लेबर्स की मेंटेलिटी क्या होती है, लेबर्स का तो दिमाग आपको पता ही है, छोटी सोच होती है। तो वो मुझे ना टॉन्टिंग वे में विद स्माइल, विद लाफ, वो बोलते थे, अरे पाजी उसको घुमाने ले जाते, लड़की आपके पीछे पड़ी होगी, लड़की आपको पसंद करती होगी। उनकी ऐसी वर्डिंग्स थी। वो चीज़ ना मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब करती थी कि यार अब आज ऑफिस जाऊंगा फिर सेम चीज़ होएगी, फिर आज ऑफिस जाऊंगा फिर सेम चीज़ होगी। तो मैंने कैसे भी करके 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने वहाँ पे काम किया, देन मैंने वो कंपनी को छोड़ दिया। एंड वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी लाइफ की, क्योंकि उसके बाद जो मैंने स्ट्रगल किया, मुझे कहीं जॉब नहीं मिली। मैं नोएडा में एक कंपनी है वहाँ पे गया इंटरव्यू के लिए, एंड लड़की ने मेरा नाम रिज्यूमे पे देखा, देन उसने फटाफट फ़ोन में चेक किया, फिर मुझे उसने स्माइल दी, ठीक है। देन इस लड़की ने बोला था हम आपको हायर कर लेंगे, आपकी जॉब लग जाएगी, बट हम आपको सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये देंगे। भाई कहाँ पे मैं हाफ, मतलब 45-50,000 उस टाइम मैं ले रहा था 2015 में, सीधा 8,000 रुपये। फिर मैंने उसको मना, डिनाई किया, मैंने मना किया, मैंने कहा जितना मुझे ऑफर कर रहे हो उतना तो मेरी बाइक में पेट्रोल लग जाएगा, आई एम ओनिंग अ बुलेट बाइक। तो मैंने ऐसा करके मना कर दिया। उसके बाद कहीं और मैंने जॉब करी, वहाँ पे 18,000 में मैंने जॉब करी एज अ 3D मॉडलर, क्योंकि मैं इंटीरियर एक्सटीरियर का काम भी करता हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ, जॉब ज्वाइन किया हुआ मुझे 15-20 दिन ही हुए थे, तो कोर्ट की डेट थी और वो था फ्राइडे। तो मैंने मैम से रिक्वेस्ट करी लीव के लिए, तो उन्होंने बोला ठीक है आप अपना मैटर देख लो, फ्राइडे को छुट्टी ले लो। मैंने कहा थैंक यू सो मच। अब फ्राइडे को मैं कोर्ट में गया हूँ, तो नोटिस बोर्ड में ना नोटिस लगा होता है, ठीक है, सबके नाम लिखे होते हैं। सबसे नीचे मेरा नाम था और वो पेन से काटा हुआ था, और नीचे ना अलग डेट लिखी हुई थी कि अब आपको मंडे को आना है। ये वाला केस मंडे में शिफ्ट हो गया, फ्राइडे की जगह सैटरडे संडे मंडे, मंडे को आना है आफ्टर 3 डेज। अब मेरे दिमाग में वही आया, यार मैंने आज तो छुट्टी ली है, अब फिर मंडे के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी। जो डर था मेरे मन में वही हुआ। मैंने मैम से फिर रिक्वेस्ट करी, उन्होंने बोला ठीक है आप छुट्टी ले लो, आप चले जाओ, एंड डू वन थिंग, अपना मैटर जो भी आपका चल रहा है वो ख़त्म करो, और आप कहीं और ट्राई करना जॉब के लिए। मतलब इतना स्वीटली उन्होंने मुझे जॉब के लिए मना कर दिया। उसके बाद 6 महीने 7 महीने स्ट्रगल किया, फिर से एक मैरिज ब्यूरो में एज ए टेली कॉलर मुझे जॉब मिली। जिन जो ऑन करते थे उस कंपनी को, मैरिज ब्यूरो को, वो भी एक मीडिया हाउस के पर्सन थे। तो उन्होंने, उनको मेरा मैटर पता था, तो उन्होंने मुझे 12,000 में वो ऑफर किया। मैंने 12,000 में एज अ टेली कॉलर मैं लोगों को फ़ोन करता था कि आर यू लुकिंग फॉर अ अलायंस फॉर योर सेल्फ और समबडी इन योर फैमिली। मैं ऐसे कॉल करता था, दिन के 100, 150, 200 कॉल्स। फिर वो 6 महीने 7 महीने मैंने जॉब करी। उसके बाद उसमें मेरा मन नहीं किया, कि मुझे लगता था कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना। फिर मैंने पीतमपुरा में ही रानी बाग के पास एक कंपनी है, वहाँ पे मैंने एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब ज्वाइन करी 10,000 रुपीज़ में। फिर एक लॉन्ग पीरियड तक 1.5-2 साल मैंने वो काम किया वहाँ पे, एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ टैरोट कार्ड रीडर इन सम कंपनी, विद सम कंपनी। ये मेरा स्ट्रगल। उस पीरियड में मेरे भाई, जब 2015 में केस हुआ, तो हम कभी कोर्ट कचहरी में नहीं गए। मेरे पापा को आया हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक। एंड डॉक्टर, ये डॉक्टर की वर्डिंग है कि अगर आप 15 मिनट से आधा घंटा लेट हो जाते तो आपके पापा को बचाना मुश्किल होता। और मेरी मदर वो स्लिप कर गए डिप्रेशन में, एंड आज तक मदर की मेडिसिन चल रही है। जबकि 10 साल हो गए, मेरे पापा की मेडिसिन चल रही है। अब तो हार्ट हार्ट के पेशेंट ही हैं वो, तो अब तो चलेगी। और अब मैं अपना बस अपने आप को ग्रो करने की ही कोशिश करवा रहा हूँ, आज भी 10 साल हो गए हैं। और यू वॉन्ट बिलीव, हम्म। आज भी जैसे आप पॉडकास्ट बना रहे हैं, हम कर रहे हैं, ऐसे और भी पॉडकास्ट आए हैं। तो लोग पता है क्या कमेंट्स करते हैं, भाई बस कर, अब तो 10 साल हो गए हैं, अब कितनी वीडियो कितने इंटरव्यू देगा, अब बस कर, कितने पॉडकास्ट हम्म। बनवाएगा। ये लोगों की मेंटेलिटी है यार, शेम ऑन देम। उनको शर्म आनी चाहिए। हम्म। भाई अगर पॉडकास्ट आ रहा है, आपकी आंखों के आगे रहेगा कि इसके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ भी हो सकता है। मैं ये पॉडकास्ट कोई फेम पाने के लिए नहीं कर रहा, ये मैं आपको सिर्फ आपकी आंखें खोलने के लिए कर रहा हूँ कि जमाना आज का सही नहीं है आज भी। बट लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती। आई थिंक लोग जो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब किसी का दुख देख के भी ना उनको बहुत एंटरटेनमेंट फील होता है। डेफिनेटली भाई, लोग एंड यहाँ पे हम्म
लोगों की वजह से यहाँ ही पे हुआ हम ना। कुछ मेरा किसी की पिक्चर क्लियर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके साथ भी हो सकता है। ऑब्वियसली हम कुछ वो नहीं है, हाँ। भाई, मुझे लोगों ने जज किया वन साइडेड स्टोरी सुन के। आप भी उनमें से एक हो सकते हो फ्यूचर में, हम्म। जिसकी वन साइडेड स्टोरी कोई नहीं सुनेगा, अदर पार्ट सुन सकते हैं लोग। तो बी राइट। केयरफुल अबाउट दैट। एंड सोशल मीडिया के तो मैं भाई ये बहुत ज़्यादा गलती मानता हूँ कि लोग है ना बहुत जल्दी एक नैरेटिव सेट कर लेते हैं एक बात को सुनकर। बिल्कुल। जैसे कि उस लड़की ने डाल दिया, राइट, ट्वीट डाला उसने पूरा एग्जैजरेटेड करके डाला कि ऐसे ऐसे इसमें लड़के लड़के ने मेरे साथ किया है। हम्म। कोई भी ये वाली स्टोरी जानना नहीं चाह रहा कि वो लड़का जो उसकी क्या साइड स्टोरी है, ठीक है। पूरा एग्जीक्यूशन डाल दिया, ट्रू। पूरी जुडिशरी आ जाएगी उस टाइम पे। ट्रू। उसका कुछ वो वायरल हुआ और वो सब कुछ ले आप गया हो, चीज़ें। आपका माइंड है। मैं कहता हूँ आपने समझदारी दिखाई। आपने कहा कि लड़की की बात मैंने सुन ली, बट मैं लड़के की बात सुनूंगा, देखता हूँ क्या कहता है। या आमने सामने आएंगे तो मैं सुनूंगा क्या कहता है। ये एक्चुअल माइंडसेट होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल सीएम थे उस टाइम। उन्होंने ट्वीट कर दिया लड़की के फेवर में कि लड़की ने बहुत बहादुरी का काम किया, ऐसी लड़कियों को आगे आना चाहिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने ट्वीट कर दिया कि भाई लड़की को ब्रेवरी, मतलब लड़की ब्रेव है, ऐसी लड़कियों को सामने आना चाहिए। स्वाति मालीवाल वुमेन्स कमीशन की जो हेड है, उसने लड़की का फेवर कर दिया। कमिश्नर बस्सी, जो उस टाइम दिल्ली के कमिश्नर थे, मिस्टर बस्सी, उन्होंने 5000 का रिवॉर्ड दे दिया कि ब्रेवरी के लिए 5000 रुपये हम देंगे और ब्रेवरी सर्टिफिकेट देंगे। वाई? आपने मेरी स्टोरी सुनी, मेरी कहानी सुनी, सच आपको पता है, झूठ को बढ़ावा दे रहे हो आप। राइट, ये चीज गलत है। लेटर ऑन सोनाक्षी सिन्हा ने माफी मांगी ट्वीट करके कि जैसे बाकियों ने लड़की होने का डाउट उसको दिया, ठीक है, डाउट ऑफ, तो वो चीज गलत थी। मैं माफी मांगती हूँ लड़के से, बेनिफिट ऑफ डाउट लड़की को देने के लिए। उन्होंने बड़प्पन दिखाया, माफी मांग ली सोनाक्षी सिन्हा ने, ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने मांगी नहीं, मिस्टर बस्सी ने मांगी नहीं, स्वाति मालीवाल ने मांगी नहीं। ये भाई जो लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है, वो देश पे राज करने, क्या कह सकते हैं। नहीं, ये अक्सर हम देखते रहते हैं, कोई रोड रेज भी होता है तो फ़ोन लेके खड़े हो जाते हैं, इन बिटवीन कॉन्वर्जेशन के अंदर वो रिकॉर्ड हो रहा होता है कॉन्वर्जेशन, यस। एंड उसको अपलोड कर देंगे और उस पर नैरेटिव बनने लग जाएंगे कि भाई इसने मेरे साथ गलत करा। भाई आप कुछ भी कर लो, आपको दो चीजें मिलेंगी, ये अच्छा है, हम्म। ये बुरा है। बस ये लोगों की सोच है। आज भी हम्म। मेरे, अभी आप पॉडकास्ट डालोगे ना, इसमें भी 10 लोग अच्छा लिखेंगे तो कोई ना कोई एक दो ऐसे जरूर आएंगे जो गलत कमेंट करेंगे करेंगे। फैक्ट हम्म। है ये। इसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि 2019 तक आपका पूरा जुडिक्शन चला, तो अगर मैं जुडिक्शन के बारे में, पर्सपेक्टिव के बारे में बात करूँ, क्या चीज़ें आपने फेस करी, क्या चीज़ें आपको ऐसे ऑब्जर्व हुई कि यार इतना क्यों खींच रहे हैं ये? क्योंकि जो चीज़ का कुछ मुद्दा ही नहीं है, किसी का बेस नहीं है, किसी का फंडामेंटल नहीं है जिस बात का, हम्म। उसको आपने 4 साल खींच लिया। मेरे भाई, आप लगा लो टोटल हियरिंग देखी जाए तो 15 या 16 हियरिंग्स हुई टोटल, ठीक है। आई वॉज नॉट वर्किंग, आई वॉज नॉट अर्निंग। मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ है तो ही वो भी अब कमाने के लायक नहीं रहे, उनको भी जॉब नहीं करवा सकते। तो मैंने कोर्ट में, पहली बात तो ये मैटर कब का है, अगस्त 2015 का। कोर्ट में मैटर कब गया, ये गया है मार्च 2016 के अंदर। ओके। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने के बाद तो कोर्ट में गया, क्योंकि पुलिस वालों ने चार्जशीट फाइल करने में टाइम लगा दिया, ठीक है। उसके बाद डेट मिली तो जज ने पूछा आपका लॉयर, मैंने कहा आई डोंट हैव लॉयर, क्योंकि मैं उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, वाज नॉट, मैं कमाता ही नहीं। तो कहते सरकारी वकील, मैं कहा यस। तो सरकारी वकील के लिए फॉर्म फिलअप वगैरह किया, मुझे गवर्नमेंट लॉयर मिला। डेट अगली पड़ गई तो लॉयर ने भाई डॉक्यूमेंट पढ़ने में टाइम लगा दिया, फिर अगली डेट पड़ गई। और डेट्स क्या पड़ती हैं, 3 महीने की गैप में, 4 महीने के गैप में, ऐसे डेट्स पड़ती हैं कोर्ट में, ठीक है। ये नहीं है कि 1 महीने में हो गया, 2 महीने में, ऐसा होता ही नहीं। 4 4 महीने की डेट्स पड़ती हैं भाई, क्योंकि लॉयर्स को काम करना होता है, लॉयर्स का और भी काम है, जज के पास भी काम है। चलो ठीक है। अब चलता रहा, इसमें तो 3 जज ही चेंज हो गई। अब एक जज के पास हम्म। रहेगा तो मैटर पता रहता है कि क्या मैटर है, ठीक है। हाँ। अब दूसरा जज है, वो भी फ्रेश तरीके से रीडिंग करेगा, हर चीज पढ़ेगा। वो गया फिर तीसरा है, उसने भी फ्रेश तरीके से पढ़ा। तो टाइम ऐसे ही खींच गया। मुझे अपीयर होना पड़ता था क्योंकि आई वॉज आउट ऑन बेल, मैं बेल के ऊपर, बेल में बाहर था, ठीक है। दैट गर्ल जिसने एफआईआर करी, उसको हम कंप्लेनेंट नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि सड़क पे हादसा हुआ है, सड़क पे मैटर हुआ है।
तो वो लड़की एक विटनेस के रूप में बन गई, कंप्लेनेंट प्लस अच्छा। विटनेस। 12 डेटों में नहीं आई भाई वो, 12 डेटों में 2018 में आई कोर्ट। एक भी हियरिंग में वो उसने अटेम्प्ट नहीं की, सिर्फ उसके फादर आते थे, उसका लॉयर आता था, बस। क्यों नहीं आती थी? और उसके फादर एक्सक्यूज देते थे, वो कनाडा में है जी, अभी आ नहीं सकती, अभी हायर स्टडी के लिए गई हुई है, टिकट्स बहुत महंगी है, हम अभी टिकट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेटी को बाहर भेजा ही क्यों? सिंपल सी बात है, जज को ही बोलना चाहिए। अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो वहां का खर्चा कैसे उठा रहे हो आप? ठीक है, 30-35 लाख रुपए लगा के आपने भेजा होगा, फिर कैसे भेज दिया आपने? चलो उसको भी छोड़ो। दूसरा गधा मेरा गवर्नमेंट लॉयर, उसको कुछ समझ ही नहीं आता था। हर डेट में जज कुछ बोलते थे कि ये हो रहा है तो अभी आपको अगली डेट दे रहे हैं। अरे लॉयर होता बोलता कि मैम हमें इतना ड्रैग नहीं करना, हमें शॉर्ट में रखना है। हाँ। उसने बोला ही नहीं। ठीक है। दूसरी बार डिले क्यों होता है? जब चार्जशीट फाइल होती है तो उसमें ना सबके नाम लिखे होते हैं। आईओ का नाम होता है, जो आईओ होता है उस टाइम उसका नाम होता है। जिस पुलिस वाले के ने जब लड़की ने 100 नंबर पे फोन किया, जिसने उठाया, उसका नाम होता है। हम्म। जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस स्पॉट में आया, उसका नाम होता है। ऐसे ना नाम होते हैं जिनको विटनेस बोला जाता है। अब भाई 3 साल हो गए हैं। आज आपकी ट्रांसफर, आप यहाँ बैठे हो, कल को आप कहाँ बैठे हो हमें नहीं पता। फिर उसको ढूंढो, उसको सम्मन भेजो, उसको बुलाओ। पहले वो डिनाई करता आने के लिए या लटका देता है, फिर उसके बाद भी लटका देता है। 2-2 3-3 सम्मन तो लटकाते हैं जब तक वारंट ना निकले। फिर एसएच और फिर आईओ का वारंट निकला 5,000 पेनल्टी के साथ में, तब जाके वो आया और उसने बोला मैं तो रिटायर हो गया जी और मैं अपने गांव में था। तो ऐसी चीजें ड्रैग होती है कोर्ट्स में, और ये हार्श रियलिटी है इस कोर्ट की। अब मैंने आपको उस गवर्नमेंट लॉयर का बता दिया, बेवकूफ था। लड़की आई 12th और 13th डेट पे, 12वीं या 13वीं डेट पे आई। अब आने से क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन करना, आपको ऐसे क्वेश्चंस पुट करना जिसका आंसर लड़की ना दे पाए या वो घबराए तो वो खुद ही कबूल कर ले कि हाँ शी वॉज रॉन्ग। मेरे लॉयर ने कुछ नहीं पूछा। मेरे लॉयर ने कुछ नहीं पूछा, इवन मेरे पास आया तो हाथ ऐसा रखा, भाई माफी मांग ले, मैटर यहीं खत्म हो जाएगा, नहीं तो 2 साल की जेल होनी है और पेनल्टी लगनी है। ऑन डेट टाइम मैंने उसको बोला था, मैंने कहा भाई जब गलती ही नहीं की तो माफी किस बात की? जब गलती नहीं तो माफी नहीं। ये चीज मैंने उसको वहीं पे हम्म। कोर्ट के अंदर मैंने बोल दी। अब वेरी नेक्स्ट डे मैंने लॉयर ही चेंज कर दिया, अपना प्राइवेट लॉयर हायर कर लिया। एंड विद दैट लॉयर, अच्छा। जिनका नाम रिस्पेक्टफुली मैं लेता हूँ, मिस्टर अमीश अग्रवाल, एडवोकेट अमीश अग्रवाल, जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। उन्होंने मेरा केस फाइट किया विदाउट अ सिंगल पेनी। ओके। और जो गवर्नमेंट लॉयर था उसको मैं हर डेट पे 1,000 रुपये देता था कि भाई पैसे जेब में डालूंगा तो हो सकता है कुछ खुशी से काम कर ले। बट वो भी मेरा पैसा हम्म। वेस्ट गया, टाइम मेरा वेस्ट गया। अगर अमीश अग्रवाल सर पहले ही मैं हायर कर लेता या उनसे मैं बात कर लेता तो मेरा मैटर बहुत इतना लंबा चलना ही नहीं था। हम्म। उसके बाद भी जब लड़की आई, लड़की ने एफआईआर कंप्लेंट, पहले कंप्लेंट में उसने कोई और स्टेटमेंट लिखवाई। ठीक है। कोर्ट में उसने कुछ और स्टेटमेंट दी, और जब पीपी के साथ कुछ क्रॉस हुआ तब उसने अलग स्टेटमेंट लिखवाई। मतलब 3 स्टेटमेंट उस लड़की ने दी जिसके आधार पर कोर्ट ने मुझे फ्री किया। ओके। ये पूरा मैटर है। अब इस बीच में आप देख लो, जो ग्रोइंग पीरियड होता है, आई वाज 26 ऑन दैट टाइम, मैं 26 साल का था उस टाइम, और हम्म। ग्रोइंग पीरियड होता है 26 साल के लड़के के लिए। राइट। ठीक है। लड़की, अगर लड़की होता तो ये होता ना कि चल सेट नहीं भी होंगी, स्टेबल नहीं भी होंगे तो शादी हो जाएगी मेरी, वो सोचते हैं। लड़के को तो हम्म। संभालना होता है फैमिली को। सब कुछ, हाँ। तो वो राइट। मेरा क्रूशियल टाइम जो था वो सब उसने स्पॉइल कर दिया। अपनी हायर स्टडी कंटिन्यू रखी। हम्म। सो लाइक अभी वो बाहर ही पढ़ रही है या फिर हाँ, झूठ शी बोल रहे थे समवेयर वो इन लोग? कनाडा, यही पता चला है। ओके। यस। अच्छा अच्छा। आई सी। मेरा बेसिकली ना मेरे ही पॉडकास्ट चैनल पे एक बार क्रिमिनल लॉयर आए थे, ओके। तो उन्होंने भी यही एक्नॉलेज किया था सिस्टम के बारे में हम्म। कि जो लॉयर्स पैसे ईंटने में लगे रहते हैं, जो जजमेंट अच्छे से नहीं दे पाते हैं, उनको मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी। एंड एट द वेरी वेरी सेम टाइम जुडिशरी को भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए इस बारे में।
जो फिल्टर आउट करना होता है, जो सिर्फ ये वाली मेंटेलिटी कैरी कर रहे हैं लॉयर्स कि सिर्फ पैसे मेकिंग वो ऑब्जेक्टिव रखने हैं अपना, एंड परफेक्ट जजमेंट नहीं दे पाते हैं, उनको क्लियर आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले ही इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में। भाई आज के टाइम में जजमेंट ना प्रूफ्स के आधार पे नहीं हो रही, जहाँ तक मैंने फील की है, मेंटेलिटी के ओके। हिसाब से हो रही है। आदमी रोता हम्म। रहता है, लेडी भी रोती है, तो जिसके ऊपर जज को तरस आया उसके फेवर में चला गया केस, हम्म। लड़की के फेवर में चला गया, फिर लड़का जाए हाई कोर्ट, जाए सुप्रीम कोर्ट, मतलब वो अपने चपले घिसता रहे हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, अपने अपना काम धंधा छोड़ दे। यार क्यों, वाई? तुम तो कमा लोगे, दूसरे हम्म। की लाइफ बर्बाद हो रही है। जजिस को तो सैलरी मिल जाती है, और अच्छी खासी सैलरी मिलती है, चाहे आप अच्छा डिसीजन दो राइट। या किसी के अगेंस्ट में दो। बट अगर आप फेवर में दोगे तो न्याय, एक्चुअल में यही होता है कि फेवर में चीज आए, न्याय तभी बोला जाता है। ये हम्म। रॉन्ग चीज है। वैसे मैं ये वाला भी चीज़ भी जानना चाहूँगा आपसे, कि जैसी वो जो लड़की थी, आपसे जब फेस टू फेस उससे कॉन्वर्जेशन हुआ, तो क्या फील कर रहे थे आप? मतलब क्या होना चाहिए था उस समय? कुछ पर्सनल ग्रजेस हैं अभी भी? नहीं नहीं, मुझे पर्सनल ग्रजेस कुछ भी नहीं है। जिसका जो कर्म है, जिसने जो गलत किया उसको वो मिलेगा। अगर लगता है कि मैंने गलत किया और मैं लोगों के सामने अच्छा बन रहा हूँ, तो कर्मा मुझे भी भुगताएगा, मैं भी भुगतूंगा, अगर उस टाइम मैं गलत था तो। बस मुझे ये लगता है कि जब मैंने उसको बोला ना कि तू अपना जा जहाँ पे तुझे जाना है, एंड ऑन माई लाइफ लेफ्ट साइड जो स्कूटी में लड़कों को रोका था, जो फोटोग्राफ में भी होंगे, वो दोनों लड़के हंस पड़े थे। अब उनके हंसने से लड़की का ईगो हर्ट हो गया या क्या हुआ, वो तो भगवान जानता है। बट मुझे ये पता है मैंने लेफ्ट जाना था, जो कि फ्री वे था। मैंने ना बदतमीजी करी, ना कुछ अब्यूज करा। मेरे भाई, मैं रजौरी एरिना एनिमेशन रजौरी गार्डन से पास आउट हूँ, डिप्लोमा होल्डर हूँ मैं, और मैं गर्ल्स के बीच में रहा हूँ। मुझे पता है कि किसको कैसे ट्रीट करना है। मुझे उल्टा बोलना पसंद ही नहीं है। मैं शाई नेचर का पर्सन था, अभी भी हूँ। मुझे फेस टू फेस देख के बात करने में भी शर्म आती थी जब मैं 26 का था। अब तो मैं मैरिड हूँ, तो अब तो शर्म नहीं आती। ठीक है, तो मेरा नेचर वैसा नहीं है, और मुझे पता है मैंने गलत नहीं किया। यहाँ पे लड़की का फॉल्ट है, उसने पॉलिटिकल बैकग्राउंड का पावर समझा। ग्रुप में थी उस राइट। टाइम, उस टाइम ग्रुप में थी, उसको पता अगर ये कुछ गलत करेगी या इसके साथ कुछ गलत होगा तो सारे ग्रुप वाले आ जाएंगे, वो अपने आप देख लेंगे। हाँ। इसकी मदर राइट। पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, आम आदमी पार्टी से ही, तो बैकग्राउंड मैटर्स अलॉट। जब इतना टाइम तक खिंचा केस, तो उसके मम्मी पापा को भी ऐसा नहीं लगा कि यार, जब पूरा फॉल्स एलिगेशन लगाया हुआ है, तो हम वापस क्यों नहीं ले लेते? ऐसा क्या उनको पैसे पैसे चाहिए थे, या फिर क्या पर्सपेक्टिव था, पता नहीं। नहीं, जब पुलिस स्टेशन में मैं गया, जब मुझे लेके गए 24th के दिन, तो वहाँ पे ना एक रूम था, इंटेरोगेशन रूम था या ब्लैक मिरर थे उसमें ना। तो उसमें ऐसा था कि अंदर से बाहर का दिखेगा, बाहर से आप अंदर नहीं देख सकते कि कौन बैठा कौन नहीं। तो वहाँ पे लड़की लड़की की फैमिली, मतलब मदर फादर बैठे थे, एंड एसएचओ ने सर ने बोला था कि आप रिटर्न में लिख दो, क्योंकि उसके पेरेंट्स कह रहे थे कि हमें कंप्लेंट आगे नहीं बढ़ानी, हमें मैटर वैटर नहीं खींचना। तो अब उसने बोला, एसएचओ सर ने बोला कि आप रिटर्न में लिख दो, लड़की साइन कर देगी, मैटर यहीं खत्म हो जाएगा। लड़की की ईगो हाई थी, लड़की ने बोला था कि मैं तो कोर्ट लेके जाऊंगी, मैं तो साइन ही नहीं करूंगी। हम्म। तो यहाँ पे ईगो ईगो की बात है, और कुछ नहीं। हर तरीके के लोग हैं वैसे, बोला जाए तो। भाई वो जहाँ पे उस बच्चों को, समय उसका क्या थॉट चल रहा जहाँ पे था? बच्चों को हम्म। ज्यादा छूट दे दी जाती है तो बच्चे हाथ से बाहर हो जाते हैं। आज के हम्म। माँ बाप फ्रैंक रहने का तो सोचते हैं कि हम बच्चों के साथ फ्रैंक रहेंगे, बट आप इतना फ्रैंक हो जाते हो ना कि बच्चे आपकी ही ऐसी तैसी करने में लग जाते हैं। ये हम्म। हार्श रियलिटी है यहाँ की। सो आपको लगता है कि वो अभी रिग्रेट फील करते होगी, या अपोलोजेटिक फील करती होगी? गॉड नोज, ना तो मैं टच में हूँ, ना मुझे ऐसे लोगों के टच में आना है, सो गॉड नोज। हम्म। ऑल राइट। उसके बाद आपने कैसे अपने आप को कोप अप करा, मेंटली, इमोशनली? भाई मेंटली क्या, मैंने तो देखो कुछ किया नहीं, और अपने आप को प्रूफ करने के लिए फाइट करना पड़े तो मैं ग्राउंड पे खड़ा मिलूंगा। मेरा नेचर ऐसा है। अगर मैं गलत हूं हम्म। तो मैं पूरी दुनिया के सामने माफी मांग सकता हूँ, इतना मेरे अंदर जिगरा है। बिना
ये फील किए कि लोग क्या सोचेंगे। भाई मैं गलत हूँ तो मैं माफ़ी मांगूंगा, और अगर नहीं हूँ तो अब दुनिया आ हम्म। जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस मैंने तो ड्यूटी समझ ली थी कि डेट पड़ेगी, कोर्ट जाना है, कोर्ट से आना है, सुन के फिर कोर्ट जाना है, सुन के कोर्ट से आना है, बस। ये तो एक हैबिट बन गई थी मेरे लिए। जबकि 4 साल, 4 साल कम नहीं होते। 4 साल का बच्चा खुद चलने लग राइट। जाता है अगर पैदा होता है तो। हम्म। हम्म। बस यही रहा यार। एंड आफ्टर दैट आपने फिर शादी करी, एंड उसके बाद का क्या सिनेरियो रहा? मैं टेडेक्स लाइफ मैं पार्टनर जब टेडेक्स चूज़ करा। स्पीकर बना। 2019 या 2020 में ही मेरी टेडेक्स की स्पीच आई थी, आई एम अ टेडेक्स स्पीकर। और मेरी टेडेक्स की ही वीडियो वायरल हुई थी काफ़ी ज़्यादा। तो मेरी जो पार्टनर है वो ओके। भी कहीं ना कहीं बैड फेस से निकल रही थी, तो हम कनेक्ट हुए आपस में। देन हमने फैमिली की मर्ज़ी से फिर शादी करी, लव मैरिज। लवली। या आई थिंक उस समय जिस तरह आपने आपको कोप अप करा, सारी चीज़ें आपने एक्नॉलेज करी कि हाँ फैमिली भी को भी संभालना है। ऑल्सो जो आपने वाला फेस बताया लॉयर वाला, कि स्टार्टिंग में आपको गलत लॉयर मिल गया था, देन आफ्टर आपने प्राइवेट लॉयर करा। जी मुझे लगता है कि जो ये मर्द जाट है ना, उसमें ये वाली सारी चीज़ें तो है ही सही। ये तो मतलब लड़की का भी समझ सकती कि उसके पास फैमिली है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। एंड आपने जैसे एक्नॉलेज करा कि आप सिर्फ 26 साल के थे, जो कि किसी भी लड़के के लिए करियर पीक होता है। उसमें उसी को उसको बनना है, फिर आगे उसको फ्यूचर भी देखना है अपना। लड़की को लड़की को जाके फैमिली बनानी होती है, और लड़के को ना। ला के फैमिली बनानी होती है। ये बहुत बड़ा बिल्कुल। फर्क होता है, बट ये फर्क कोई समझता नहीं है। हम्म। एंड आई थिंक आज भी ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये एग्जिस्ट करती हैं। एंड स्टिल पीपल जो सोचते हैं, यही नैरेटिव चलता है कि हमेशा अगर कुछ भी रोड रेज हो जाए, कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाए, तो उसमें पहले लड़के को लाइमलाइट मिलती है कि भाई इस ये वहाँ पर क्या था। उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस आते हैं, इंस्टेड बिल्कुल, ऑफ कि लड़की वहाँ पे क्या कर रही है। बिल्कुल, सच है ये। ये नैरेटिव तो हमेशा चलता आ रहा है। लड़का और लड़की दोनों साथ चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे को जानते नहीं है, बट थोड़ा गैप में अगर साथ चल रहे हैं और लड़का गिर जाए, लड़की गिर जाए, तो लोग ना लड़की को उठाने आएंगे, पहले लड़के को नहीं आएंगे। क्योंकि मेंटालिटी ही ऐसी है, बेचारी, बेचारी, बेचारी वाला टैग देना छोड़ दो। आप बेचारे बन चुके हो आज के टाइम में, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। हम लड़के मरते हैं शर्मिंदगी में कि हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि हमारी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, या वो हाथ उठाती है, या वो गाली गलौज करती है। वो शर्म के मारे एक्सेप्ट नहीं करते कि दोस्त यार ही मजाक उड़ाएंगे, समाज ही मजाक उड़ाएगा। हम्म। तो वो अपना मजाक बनाना नहीं चाहते। बात सिर्फ इतनी सी है। वेल, अगर हम इस केस को थोड़ा उस पर्सपेक्टिव से देखें कि जो अभी हम पॉडकास्ट पे देख रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो किस तरह अपने सेफर साइड के लिए थोड़ी चीज़ें इकट्ठी कर सके, या फिर पहली बात तो ये इंसिडेंट होना ही नहीं चाहिए किसी के साथ भी, बट अगर हो जाए तो कौन से आपने स्टेप्स वो देखें होते हुए, जो एक जो जिसके पास जिस पे बीतेगी वो उससे एस्केप हो सकता है जल्द से जल्द। भाई पहले तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, या आपको गट फीलिंग आती हम्म। है, या आपके साथ एक दो चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो मेजर लेवल पे नहीं गई है, तो पहले ही पुलिस में कंप्लेंट कर दो। वेट मत करो। पुलिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। 100 नंबर पे फ़ोन करो, 112 पे फ़ोन करो। बोलो मेरे साथ ऐसा ऐसा मैटर हो गया है, ठीक है। बोल के अब मैं इस थाने में, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, मैं इस थाने में जाके रिटर्न में कंप्लेंट दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे पुलिस वाले, या तो कंप्लेंट ले लेंगे, अच्छी बात है ले लेंगे, तो अगर नहीं लेंगे तो दोबारा वहां से निकल के 112 पे फ़ोन करो कि मैं इस थाने में गया था, मैंने कंप्लेंट दी है, बट उन्होंने कंप्लेंट नहीं ली, अब मैं ट्विटर पे डाल रहा हूँ। तो ट्विटर पे टैग करके डाल दो भाई। वेट मत करो आप, बाकी फिर लॉयर संभाल लेगा। ये ज़रूरी है, अपनी तरफ से तो आपको इतने स्टेप लेना पड़ेगा सबसे पहले। लाइक आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, स्ट्रिक्टली आप उसको सोशल पे या फिर कोऑर्डिनेट करके 100 नंबर पे आप एक्नॉलेज आप करवाइए कहाँ पहले, सो दैट आप आपके कहाँ लिए। पे रहते हैं? मैं राजस्थान में। दिल्ली में ना सफदरजंग, आपने एम्स का तो नाम सुना ही होगा, सफदरजंग के पास है, ठीक है। ओके। यहाँ पे सफदरजंग में ना एक लड़का रहता है, वो भी सिख है। तो उसने मुझे ना फ़ोन किया। तो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो चीज़ें इस लेवल तक चली गई हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना पीछा कैसे छुटाऊँ, और मुझे बड़ा डर लगता है, वो लड़की मुझे अब्यूज़ भी करती है, मेरे को मारती भी है, उसने ऐसे बोला। मैंने उसको बोला कि भाई तू ये स्टेप ले ले,
ये कंप्लेंट कर दे, रिटर्न में भी दे दे, ऑनलाइन भी डाल दे, 100 नंबर पे भी कर दे, हर तरफ से कर दे, ठीक है, तो बच जाएगा। उस लड़के ने आज कंप्लेंट करी है, लड़की को नहीं पता कि कंप्लेंट कर दी। आने वाले 2 दिन, आने वाले, आज टुडे इज 11 जैसे है ना, 13, आने वाले 13 को लड़की ने रेप केस फाइल कर दिया। लड़का बच गया, क्यों? क्योंकि लड़के ने पहले कंप्लेंट कर दी थी। सिर्फ 2 दिन का फर्क पड़ा, लड़का बचा है। लड़के की मदर की दोनों किडनीज फेल हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, पापा लड़के के है नहीं, अकेला बच्चा है, बहन और भाई और मम्मी, बस 3 लोग हैं, और लड़का ही घर संभालता है। अगर वो जेल में चला जाता तो उसकी माँ का क्या होता, उसकी बहन का क्या होता? अब वो बच गया ना, ही इज हैप्पी नाउ। तो ऐसे आपको समझदारी से चलने की जरूरत है। मैं अभी थोड़े टाइम पहले ही ये चीज़ देख रहा था कि जैसे क्लब्स वगैरह में यंगस्टर्स जाते हैं, सो ऐसे ही कोई रैंडम लड़की के साथ एक लड़का जो है होटल वगैरह में चल गया, थोड़ा फिजिकली इंटीमेट हो गए, एंड ऑन द वेरी नेक्स्ट डे उसके ऊपर रेप केस लगा दिया, फॉल्स एलिगेशन। बिल्कुल होता है। तो ये वाली सारी चीज़ें होती रहती हैं, हाँ एंड सब ने इसको इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है कि अब वो घबरा भी नहीं रहे फॉल्स एलिगेशन लगाने से पहले। भाई, मैं तो कहता हूँ अगर ऐसी सिचुएशन किसी सुनने वाले के साथ हो रही है तो या तो अपना हम्म वॉइस रिकॉर्डर फोन का ऑन करके जाओ। जो भी मोमेंट आप स्पेंड हम्म कर रहे हो ना, कम से कम वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके जाओ, उसमें बातें भी रिकॉर्ड होंगी, अगर जोर जबरदस्ती है तो वो चिल्लाना भी रिकॉर्ड होगा, सब कुछ रिकॉर्ड होगा। कम से कम कुछ हम्म प्रूफ रख के जाओ भाई। ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना किसी के ऊपर। ब्लाइंड डेट तो जरूर कर रहे हो आप, बट ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो किसी को। वेल, मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा इसको कवरेज दी, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं लैम्पलाइट में आने के लिए उन्होंने अलग अलग टैगलाइंस दी आपको, से दिल्ली का दरिंदा। मन चला, दिल्ली का दरिंदा, हरैसर, पता नहीं क्या क्या। इट्स ऑल बिकॉज कि उनको भी टीआरपी, टीआरपी चाहिए थी। टीआरपी। राइट, कैसा लगा आपको कि आपने वेरी नेक्स्ट डे आपने देखा कि ऐसे ऐसे टैगलाइंस चल रही हैं? भाई वो तो लोगों ने नाम दिए होंगे ना, वो नाम मैंने एक्सेप्ट थोड़ी ना किए, मुझे क्या मतलब उन नामों से। जो तुम्हारी जितनी घटिया तुम्हारी सोच है, तुम उसके हिसाब से सोचोगे। अब मेरी घटिया सोच नहीं है कि मैं उस सोच, तुम्हारी सोच को ग्रैब करके अपने दिमाग में घुसा के रखूं, ये बात है। वेल सरजीत जी, मुझे पूरी कॉन्वर्जेशन से ये दो तीन चीज़ें मैं आपको एक्नॉलेज करवाना चाहता हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी आपके बारे जी। में। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लैरिटी ऑफ माइंड जो आप में पूरी थी कि मैं सही हूँ तो सही हूँ, कोई किसी का कुछ लेकर नहीं बैठे, डेफिनेटली। एंड आपको अपना पाथ पता था। यस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकंड चीज़ ये थी कि आपने बहुत ज़्यादा कामली वे में इस पूरे केस को देखा। आपने ओवर बर्टन नहीं करा अपने आप को कि आपकी खुद की मेंटल, कुछ एक्सटेंड तक मेंटल हेल्थ भी ख़राब हुई है, आई नो, बट आपने खुद को स्टेबल रखा कि आगे भी ज़िंदगी पड़ी है, ये वाला टाइम पीरियड भी, टाइम फेज भी चल जाएगा। या यू लाइक टू ऐड? यस। आज के टाइम में माहौल पता है क्या है? वो कहते थे ना कि जो सच होता है वो चिल्ला चिल्ला के बताता है कि मैं सच्चा हूँ, कोई मानता नहीं। ठीक है। आज के टाइम में पता है क्या, सच्चे चुप बैठे हैं, और जो झूठे होते हैं ना वो चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। बात ही भीतरी सी है। तो शांत रहो, शांति से सारे काम हो जाते हैं। राइट। यस। प्लीज करो। एंड जो आपने फिर एकदम लॉन्ग टर्म विजन देखा, थोड़ा आपने भी चाहा कि नहीं, ये जो भी डार्कर फेज चल रहा है अपनी लाइफ का, उससे आप आउटशाइन होकर आए, एंड देन यू स्टार्टेड अ न्यू होल लाइफ। डेफिनेटली। मुझे लगता है कि अगर कोई इंडिविजुअल, वेदर एक लड़का हो या लड़की हो, तो 3-4 जो सरवजीत जी से टेक अवेज लेना चाहिए वो ये होने चाहिए। अगर आप समझते हो कि आप सही हो उस वाले मैटर के अंदर, तो ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मेंटली स्टेबल तो रखेंगे, इसी साथ साथ एक क्लैरिटी ऑफ तो देंगी, होप देंगी। डेफिनेटली। और किसी को कभी फ्यूचर में अगर हाँ। एडवाइस की नीड भी पड़े तो गूगल पे सर्वजीत सिंह लिख के आप इंस्टा फेसबुक पर मैसेज करोगे तो मैं आपको खुद एडवाइस भी करूंगा, गाइड भी करूंगा कि आपको कैसे किस चीज़ को ट्रीट करने की ज़रूरत है, हैंडल करने की नीड है। सो थैंक यू सो मच सरवजीत जी, हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताने के लिए कि ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, बस वही लोग हैं कि कमेंट करके छोड़ देते हैं, यस। एंड जिस पे बीतती है उस वाली पर्सपेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू वेदर नो, कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ट्रू। राइट। वेरी ट्रू। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर द ऑडियंस। एनीथिंग यू लाइक टू ऐड एट द एंड? बस यही है, थोड़ा अलर्ट रहो, सेफ रहो, किसी के साथ बुरा मत करने का सोचो, नहीं तो घूम फिर के तुम्हारे साथ ही बुरा होगा, फिर तुम्हें कोई निकाल नहीं पाएगा।
अपनी फैमिलीज के बारे में सोचो या एटलीस्ट। वेल दैट बीन सेड, थैंक यू सो मच गाइस फॉर watching till now, and thank you so much Sarabjit ji again. थैंक यू भाई। Thanks for the time. थैंक यू, टेक केयर। All right, thank you.